अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एलएलबी पार्ट 2 लीगल सिस्टम के हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारी बुक का कॉमन लॉ ट्रेडिशन। आज हम कॉमन लॉ को हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कॉमन लॉ के क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, कॉमन की क्या हिस्ट्री थी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कॉमन लॉ एग्जिस्ट इन द इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज दैट वर वंस द कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन लॉ था कहाँ पे। कॉमन लॉ वहाँ पे था जहाँ पे इंग्लैंड से जहाँ पे इंग्लैंड एग्जिस्ट इन इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता था, और कंट्रीज़ वहाँ पे जहाँ पे पहले इंग्लैंड की कॉलोनीज़ थी, जहाँ पे इंग्लैंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिविल लॉ सिस्टम विच इज़ इन यूरोप। सिविल लॉ आपको पता है कि यूरोप में था, फ्रांस में, स्पेन में था। ये द टर्म कॉमन लॉ आर यूज टू मीन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन एलिमेंट इन लॉ। द टर्म कॉमन लॉ आर यूज टू मीन ट्रेडिशनल, मतलब ये इसका अगर मतलब देखा जाए तो ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट्स बेस्ड ऑन एलिमेंट इन लॉ। ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि जो पहले के लॉज होते हैं। प्रोडक्ट कॉमन लॉ वाज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ 3 इंग्लिश कोर्ट्स। कॉमन आप देखें कॉमन लॉ क्या इसके प्रोडक्ट्स का, किसका प्रोजेक्ट्स है, किंग बेंच का, एक्सचेकर का, और कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस, ये 3 नाम है। रिलीफ टू सप्लीमेंट द रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द कॉमन लॉ और फिल द स्पेसेस इन कॉमन लॉ, इक्विटी कोर्ट्स आल्सो प्ले पार्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ। मतलब अब अगर बात करें कि रिलीफ की, तो इक्विटी कोर्ट्स ने भी अपना एक किरदार अदा किया है। एक उसको कॉमन लॉ के जो अंदर जो रह चीज़ें रह गई थी उनको फिलअप करने के लिए। हिस्टोरिकल प्रोसीजर इन अर्ली टाइम प्रोसीजर ऑफ कॉमन लॉ वाज गवर्न बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मतलब कि पहले प्लीडिंग इन विच ओनली ऑफेंस स्पेसिफाइड अथॉरिटी अथॉराइज डेट्स। मतलब पहले एक बहुत उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, प्लीडिंग इन विच ओनली द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन अथॉराइज डेट्स। मतलब ऑफेंसेस वही होते हैं, स्पेसिफाइड डेट्स होती थी। कंप्लेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ रेट बिफोर दे आर वर अलाउड टू एक्सेस टू कॉमन लॉ कोर्ट्स। मतलब कंप्लेंट क्या रिक्वायर्ड होती थी कि पहले इसको सारे को सेटिस्फाई किया जाए, इसकी स्पेसिफिकेशन है उसकी रेट के बारे में सारे। बट इन मिड 1800 द सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय इन इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट बाय द सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब फिर यूनाइटेड स्टेट ने इसको चेंज किया। रिक्वायर्स ओनली द प्लेन फ्रैक्चुअल स्टेटमेंट टू बी ऑफ डिस्प्यूट बाय द पार्टीज एंड लीव द डिटर्मिनेशन ऑफ इशू ऑफ टू द कोर्ट्स। पहले ही क्या होता था, पहले ये होता था कि सेटिस्फाई करना पड़ता था कि वो वाकई जुर्म हुआ है, वाकई वाकई उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोगों को सेटिस्फाई, अगले बंदे को रेट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, सारा कुछ सेटिस्फाई करना पड़ा। अब जो अब 18 से मिड 18 के बाद क्या हुआ, एक प्लेन सिर्फ स्टेटमेंट देनी है कि डिस्प्यूट हुआ है, ये कि जुर्म हुआ है, ठीक है, ये जुर्म हुआ है। अब आगे डिपार्टमेंट्स के काम है, कोर्ट के काम है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो कोर्ट्स के काम है, उसको कोर्ट्स ने डिटरमाइन करना है। जजेस इन कॉमन लॉ, अगर हम जजेस देखें कॉमन लॉ जजेस डिपेंडेंट ऑन डिसीजन ऑफ प्रेसिडेटर्स रेटर और रदर देन ऑन द कोड्स ऑफ और द टेक्स्ट। मतलब अगर कॉमन लॉ में देखा जाए, कॉमन लॉ में प्रेसिडेंट, हमने पहले भी देखा कि प्रेसिडेंट में बहुत जोर दिया गया है। और कॉमन लॉ के अंदर के जजेस इन कॉमन लॉ बेस्ड डिसीजन अपॉन प्रीवियस लॉ रिपोर्ट, मतलब प्रीवियस लॉ रिपोर्ट उनके लिए ज़रूरी होती है। एंड कंट्रोवर्सीज इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट में कंट्रोवर्सीज होती हैं, वैसे वही प्रेसिडेंट वाली बात के जो भी डिसीजन आएगा वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। एंड हाउ एवर सच डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स ऑफ हायर रैंक। मतलब कुछ ऐसे, ये वही आप बात की प्रेसिडेंट वाली के, ये बात उस पर नहीं होती, जो हायर कोर्ट्स हैं उस पर बाउंड नहीं होती, जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पर बाउंड। डिसीजन हैज़ सिग्निफिकेंस ऑन लोअर कोर्ट्स। वही जजेस ऑफ ज्यूरी फैक्ट फाइंडिंग बोथ द पार्टीज प्रेजेंट देयर केसेस इन द फ्रंट ऑफ न्यूट्रल फैक्ट फाइंडर आइदर इट मे बी जज और ज्यूरी। मतलब बहुत, अब हम देखेंगे प्रोसीजर इसका क्या है। प्रोसीजर इसमें क्या होता है कि जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो जज के सामने या ज्यूरी के सामने अपना केस करती हैं। न्यूट्रल फैक्ट, एक न्यूट्रल फैक्ट वो जज भी हो सकता है, न्यूट्रल फैक्ट फाइंडर वो जज भी हो सकता है, ज्यूरी भी हो सकती है। एवल्यूशन ऑफ एविडेंस इज डन बाय जज एंड ज्यूरी एंड लॉ इज अप्लाइड टू फैक्ट। मतलब फिर जज या ज्यूरी इसको डिटरमाइन करते हैं एविडेंस को। देन द डिसीजन इज मेड कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट बाय द पार्टीज। डिसीजन बनाया दिया जाता है एक डिसीजन, ठीक है, उसके बाद अगर वो पार्टीज़ अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो पार्टीज़ उसे हायर कोर्ट्स में चैलेंज भी कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन जुडिशरी अंडर कॉमन लॉ रिव्यू द लेजिस्लेशन बट नॉट ओनली फॉर द डिटर्मिनेशन वेदर इट कन्फर्स द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स और नॉट। मतलब सिर्फ ये किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी कर रही है या नहीं, इसमें ये नहीं होता कि इट कैन आल्सो मेक द रिकमेंडेशन लेजिस्लेटर अबाउट वही चेंजेस के बारे में, बट नॉट ओनली द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द इट। मतलब ये डिटरमाइन करते हैं कि सिर्फ कि वो लॉ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी का। करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें कॉमन लॉ के, तो मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन लॉ इज लीगल सिस्टम इज ट्रायल बाय ज्यूरी और द डॉक्ट्राइन ऑफ सब। मतलब इसमें जो लीगल सिस्टम है कि ट्रायल जो होता है वो ज्यूरी लेती है, और जो सुपरमेसी ऑफ लॉ की इसमें बात, सुपरमेसी ऑफ लॉ का क्या है कि नॉट इवन द किंग ऑफ द लॉ। मतलब कोई भी बंदा लॉ के अबव नहीं। टुडे
phrase supremacy of law means that act of government agencies are subject to the accountable to legal proceedings। मतलब इसमें बात यह है कि जो अगर गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स भी अगर कोई काम करेंगे तो वो भी सब्जेक्ट टू अकाउंटेबल हैं, वो भी लीगल सिस्टम के लीगल प्रोसीडिंग्स के अकाउंटेबल हैं। द प्रीवियस डिसीजन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट्स एंड द जुरिस्डिक्शन, मतलब वही बात, हाईएस्ट कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे लोअर कोर्ट्स पे। ठीक है, उसके बाद लोअर कोर्ट्स मेजर फीचर्स अगर हम देखें, ऑल लीगल पर्सन, कॉमन लॉ अप्लाइज टू ऑल लीगल पर्सन इंक्लूडिंग स्टेट एंड देयर इज नो डिवीजन बिटवीन ए। कॉमन लॉ में सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक है कोर्ट रूम प्रैक्टिस इज सब्जेक्ट टू रिजिड एंड टेक्निकल रूल्स। ठीक है, कोर्ट रूम में प्रैक्टिस होती है। एक्सपेंस एंड एफर्ट, द एक्सपेंस एंड एफर्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स फॉल ऑन द पार्टीज, मतलब पार्टीज़ का जो भी एक्सपेंस होगा वो पार्टीज़ को देना पड़ेगा कॉमन लॉ में। जी हम लोग आगे आगे हम इसके बाद में पढ़ेंगे इसकी क्या क्या सोर्सेज हैं, जो भी लीगल सोर्सेज होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।